Sir, E is equally proportional to mass, where C is a constant. हाँ जी। अगर ये मास उस एनर्जी के लेवल पे चला जाए तो उस एनर्जी को पा लेगा, तो उस एनर्जी उस एनर्जी को अटेन कर लेगा, पा लेगा। जी, ई वो E इज खुद। इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है ना जी। जी उसमें कांस्टेंट जो है ना C जो है वो जी जी स्पीड ऑफ लाइट है, जी सर। कांस्टेंट। जी ठीक सर। है कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर मलका सबा का तख्त जो है वो ट्रेवल करता है तो फिर वो जी आ सर। सकता है स्पीड ऑफ लाइट पे। जी लेकिन सर। जब वो स्पीड ऑफ लाइट पे मशरिक से मगरिब तक पहुंच जाएगा, जी सर। दुनिया के दूसरे कोने में या बहुत दूर जगह पे, तो दरमियानी टाइम पे वो लाइट ही होगा, वो एनर्जी होगा, वो जी उस तरह सर। तख्त की तरह नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक जी है, सर। वो ट्रांसफॉर्म हो गया। जी सर। ठीक है, उसका इंतकाल हो गया, जी सर। उस जगह पे उसका इंतकाल हो गया। वहां से वो स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंचा बादशाह सलमान के महल में। जी सर। अब ये जो कमाल था उस बंदे का, अल्लाह के बंदे का, कि जी सर। उसने दोबारा से उसको सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। जी सर। ठीक है, वो वहाँ से मुंतकिल होके, वहाँ से इंतकाल होके, ठीक है, या वहाँ से फौत होके जी जी। वो इधर जब पहुँचा है तो इधर वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, क्योंकि दोबारा इसी दुनिया में है वो। जी लेकिन सर। अब वो स्लो हुआ है स्पीड ऑफ लाइट से वापस, और वापस वो मैटर फॉर्म में आ गया। ठीक है, वो पानी से चले वेव्स बना, और वेव से वो वापस बर्फ़ बन के, बर्फ़ से पानी, बुखारात और एनर्जी बन के या वेव्स बन के वापस जब आता है तो वापस वो सॉलिड फॉर्म में उसको ले आता है। ये फ्यूजन कर दी उसने, वहाँ से फिशन शुरू हुई, यहाँ फ्यूजन हो गई। जी सर। ठीक है, इंसान ने फिशन सीख ली है, जी जी। एटम को फाड़ना सीख लिया है, जी सर। एटम को अभी जोड़ना वापस नहीं सीखा, फ्यूज करना नहीं आया उसको। तजर्बे कर रहा है सर। नहीं, वो ठीक है, अब वो स्पीड ऑफ लाइट पे वापस जब उसे लाया है तो अब वापस उसको सॉलिड फॉर्म पे लाना, रिवर्स करना। पानी का तो उसको समझ आ गया कि इतने बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा तो फिर ये बर्फ़ जो है ये पानी फिर बुखारात बन के उड़ जाएगी, फ्यूम स्टीम बन जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर बादल बन जाएगी बाद में, या कुछ जो भी है, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, मुर्दा नहीं होगी। जी सर। खुदा के कानून की गवाही दे जाएगी, शहीद हो जाएगी जी। बर्फ़ से फ्यूम्स की फॉर्म में। ठीक, जी सर। और फिर अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे ले आया जाए टेम्परेचर को, तो वही फ्यूम्स वापस कंडेंस होके बर्फ़ बन जाएंगे, आइस एज जी आ सर। जाएगी। जी सर। ठीक है, बिग बैंग और आग का गोला है वो, एनर्जी एनर्जी है। जी जी। ठीक है, फिर वो एनर्जी आहिस्ता 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 ठंडी कर दी गई, या उसका टेम्परेचर नीचे लाया गया, तो वो राख सी है। वो राख जो है वो इतनी ठंडी फिर कर दी गई कि वो बर्फ़ ही बन गई, आइस एज हो गई। ठीक है, आइस एज से फिर अब सूरज साहब उसको मेल्टिंग पॉइंट पे लाए, तो कहीं कहीं झीलें, तालाब, समंदर वाजे होना शुरू हुए, बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। जी सर। उन पानियों में फिर एक सेल का अमीबा पैदा हो गया, एलजी पैदा हो गई, सनलाइट और वाटर और कोई और मालिक्यूल्स पता नहीं कौन से पैदा हुए, उसकी मर्ज़ी। मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ चीज़ें जिस जिस जगह पे जाके सरेंडर करती गई या ट्रांसफॉर्म होती गई, वो फॉर्म बनती गई। पानियों में से फिर वो जो अमीबा एक सेल का है वो मल्टी सेलुलर भी बन गए कई। ठीक है, कई मल्टी सेलुलर जो थे वो रेप्टाइल्स बन गए, कोई फिश बन गई। रेप्टाइल्स खुश्की पे आना शुरू हुए। जी सर। ठीक है, पानी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है, बर्फ़ पिघल रही है और खुश्की वाजे हो रही है कई जगहों पे, जी सर। पहाड़ ठोक दिए गए हैं। जी सर। ठीक है जी, उनमें से कईयों पे सब्ज़ा आना शुरू हो गया, कोई गंजे नंगे हैं, कोई पथरीले हैं। ठीक, फ्लोरा एंड फौना ज़मीन पे वाजे होने शुरू हुए जब एक सर्टन लेवल पे टेम्परेचर आ गया, जी सर। आइस एज भी चले गई। ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह का टेम्परेचर आ गया। सूरज के करीब वालों का कुछ और है, इक्वेटर से दूर वालों का कुछ और है, कुतुब शुमाली जनूबी के कुछ और खेल हैं, और ज़मीन भी घूम रही है, और सूरज साहब भी पकाई जा रहे हैं उसको और नचाई जा रहे हैं उसको, और वो भी नाची जा रही है। और फिर उसके ऊपर आखिर में शहज़ादा आता है,
या हज़रत आदम साहब लैंड करते हैं, जिनकी खातिर ये सारा खेल रचाया गया है। उसमें डायनासोर भी आके चले गए, उसमें कद शाद छोटे बड़े भी कर दिए गए, उम्रें भी बाद में छोटी की गई, मिनी एडिशन भी आ गए। शुरू में इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन था, फिर इतना हुआ, ठीक है, एक बंदा उठा के फिरता था, फिर छोटा ज़रा हुआ, ठीक है ना जी, पाकटेल के फ़ोन होते थे, फिर थोड़ा छोटे आ गए, अब तो बहुत ही छोटे आ गए, फिर उसमें वीडियो आ गई, फिर उसमें पता नहीं क्या कुछ आ गया, आता गया ना मिनी एडिशन, ठीक है। हज़रत इंसान की भी आखिरी उम्र जो है, सरकार ने कहा ना कि मेरी उम्र की एवरेज एज 60-70 ईयर्स होगी, ठीक है। बाकियों की ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कम, लेकिन 100 से ऊपर कम ही जाते हैं, ठीक। कोई रीज़न होगी ना, तो थोड़े होते तो शायद इनकी उम्रें ज़्यादा होती, ठीक है। तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, ये डिवीजन नदियाँ बहुत ने, ठीक, ठीक है। अब आप E=MC² का सवाल क्या कर रहे थे? सर सवाल नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी आपको बात क्लियर नहीं हुई, आप पूछना नहीं चाह नहीं रहे सर, हैं। आपकी बात बिल्कुल क्लियर है जो आप कह रहे हैं। पूछना क्या चाह रहे थे आप? नहीं सर, मैं E=MC²। हाँ जी, वो यही बात कर रहा जी, था ना इस वीडियो में, वो मैं जज्बा की वजह से नहीं उसको खोला, उसकी पहली तबीयत ख़राब हो रही जी। सर मेरे लिए ई अल्लाह है, ई अल्लाह है, आप ये कहना एनर्जी, चाह रहे हैं, एनर्जी, चले, माँ एनर्जी, वो क्रिएटर जिसने सब कुछ बनाया, जिसने ख्याल किया, उसने बना दिया। मुख्तलिफ फॉर्म आ गई, जिसमें एक इंसान भी आ गया, ये मास भी आ गया। नहीं आप उसे ये कह लें, ई को ये कह लें, अल्लाह के साथ नहीं ट्रांसफॉर्म आप हो सकते, ठीक है दैट फीलिंग, ना, वो वो आप फ्रीक्वेंसी, कनेक्शन, वो रूह का कनेक्शन जी होगा ना, जी सर, रूह, वो रूह है आप में। सर वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे की रूह ज़्यादा खालिस होती जाएगी ना, उसके करीब जाती जाएगी, वो उसके सिफात का मज़र हो जाएगा, शरीक नहीं उसके साथ कुछ भी होगा, वो उस फॉर्म में, वो जो अल्लाह की रूह है, वो एक राज है, उस पर से ज़्यादा बात की तो गुंजाइश नहीं है शरीयत में। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना, रूहानी राब्ता, रूहानी शख्सियत, रूहानी इलाज, रूहानी स्टेट, स्पिरिचुअल, स्पिरिट, स्पिरिट एनर्जी है, ठीक है, जिस पे हम चल रहे हैं। मरते हैं तो वही निकलती है ना बीच में से, ठीक है। तो अगर हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है, हम मैस और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान में फंसे हुए हैं, ये कैफियत है, जी ठीक है। ना हमसे उधर जाया जा रहा है, ना हमसे इधर रहा जा रहा है, ठीक। और वो हमें जब परवाज़ ये दे रहा है, और अगर हल्की आंच पे दे रहा है, जी सर, तो ये शब्द एक पक रही है, ये शब्द एक जो है, इसके ऊपर तो वो ढक्कन भी लगा देता है कि सी भी ना कर। जितना बंदा सी करता है, उतना ज़्यादा बंदा लंबा हो जाता है, जी सर, ठीक है। बेसिकली वो स्पीड ऑफ लाइट को जो उसने एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी की लेवल पे अगर मैस ट्रांसफ़र होगा या चला जाएगा, तो वो एनर्जी रह जाएगा, ठीक है। आपका जो ख्याल है, ये स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट है, जी सर, ठीक। अब ये ख्याल जो है, इसके अंदर सिम किसकी पड़ी हुई है, और ये किस सर्वर को सर्व कर रहा है, जी सर, ठीक। और इसकी परवाज़ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जी सर, और ये किन फ्रीक्वेंसीज़ पे ट्रेवल करता है। जी तो आप हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे जाके अगर स्टक कर गए, तब भी मसला है, ठीक है। वापस नहीं आया जा रहा आपसे, समझ गए। लेकिन वो जो धमाल है, उसमें आप जब विल करते हैं, जो रूमी का दरवेश भी कर रहा होता था, तो उसका एक हाथ इधर और एक इधर होता है ना, ऐसे कर रहा है या ऐसे कर लेता है, वो इधर से ले रहा है और इधर दे रहा है, नीचे, जी सर, नीचे अर्थ है ना, मट्टी, ज़मीन, ये खाकी, ठीक, और ले ऊपर से रहा है, जी, ठीक। वो सिर्फ बीच में बेचारा चार्जर का रोल प्ले कर रहा है, जी सर, लेकिन चार्जर का अपना की हाल होंगे, हड्डियां भी साड़ियां होंगी, जुबान जल जाती है। तो इसको थ्योरी में जो मर्जी आप करते रहें, जी सर, प्रैक्टिकल कुछ और है। प्रैक्टिकल में जब तक आप लोग, ये सारी बातें आप लोगों को फंसाने के लिए, मजीद फंसाने के लिए हैं कि शायद तुसी को टुर पाओ, मतलब कसाई ने बाज नहीं आना, तुसी मारियो जी का, उन्हें खल पुठी छुरी ਨਾਲ लाई जानी है, ठीक। या तो तुसी मान लो ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ठीक, और नहीं तो ठीक है। सर गल नहीं है कि अनकंडीशनल हो गया।
अनकंडीशनल भी बैल उसकी की मर्जी से होता है, किसी का इसमें कुछ चक्कर नहीं है। ये सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला